हेलो एवरीवन। तो हमने इससे पहले लेक्चर्स में वैदिक एज के बारे में जान लिया था, जिसमें हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बारे में जाना। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो हमने जाना कि अर्ली वैदिक लेटर वैदिक एज से कैसे डिफरेंट था, और हमने ये भी समझा कि उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे पॉलिटिकल बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे और इकोनॉमिकल बेसिस पे, वो क्या क्या थे। और आज हम पढ़ेंगे एज ऑफ महाजनपदास। तो एक बार बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर लेता हूँ। जनपदास लेटर वैदिक एज में ऐसी टेरिटरीज थी जिनमें राजन या सम्राट रूल करता था। इस जो हम एज ऑफ महाजनपदास बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जनपदा एक इवॉल्व एंटिटी बन जाएगी जिसे हम महाजनपदा कहेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। हमने देखा कि कैसे आर्यन एंटर हुए थे 1000 BC के आसपास। एंशियंट इंडिया में हम जो भी डेट्स के बारे में पढ़ते हैं ये एस्टिमेटेड डेट्स हैं, जिनमें हम बेसिकली उस सेंचुरी या उस डिकेड के बारे में नोटिस करेंगे। जैसे आर्यन पढ़ रहे हैं तो 1000 BC कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बस ये एस्टिमेशन है कि इस पीरियड पे ये चीज़ हुई होगी। फिर हमने देखा कि कैसे ये धीरे धीरे गैंगटिक वैली की तरफ बढ़ना शुरू हुए। गैंगटिक वैली जो प्रेजेंट टाइम पे यमुना और गंगा के बीच का हिस्सा है, जिसे दोआब कहते हैं, वहाँ इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। हमने यहीं से देखा था कि इन्होंने आयरन्स के जो वेपन्स थे वो यूज़ करना शुरू हुए थे। उनमें एक था आयरन का प्लोसिर, मतलब जो आयरन का हल यूज़ करने लगे थे ये लोग। तो आयरन के यूज से इन्होंने कहीं फॉरेस्ट को कट किया और अपना एक्सपेंशन किया। इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि मगधा और अंगा जो जनपदा थे करंट टाइम पे, वो उस समय आयरन्स ने उन्हें अपना राइवल रखा था। तो आज हम इसी से आगे पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर की होने वाली है कि जो एज ऑफ महाजनपदास है, इसे कहते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन। तो आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन महाजनपदास को कहते हैं। और जो आर्यंस का पीरियड था उसे हम रूलर डिनोट करते हैं। आयरन के बेसिस में डिफरेंट जान गए थे, तो अब हम सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में डिफरेंस जानते हैं। तो एक बार हम अर्बनाइजेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। अर्बनाइजेशन होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पास सरप्लस में कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इस जो टाइम पे हम बात करें मगधा में, हम एग्रीकल्चर सरप्लस की बात करेंगे। एग्रीकल्चर सरप्लस होने के चक्कर में आर्यंस जो थे वो धीरे धीरे डेवलप होते होते कम्युनिटी से अब अर्बनाइजेशन की ओर लीड करने लग गए थे। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आयरन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का। तो जैसे मैं पहले ही भी मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप में से किसी ने अगर वकांडा की मूवी देखी है, जो मार्वल्स की एक पार्ट है, तो उसमें आपको पता होगा कि वाइब्रेनियम नाम के एक मेटल का डिनोटेशन मिलता है जिससे कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये रियल लाइफ टाइम वकांडा सिचुएशन है जिसमें आयरन के यूथ से आर्यंस जो थे वो अर्बनाइज्ड हो गए थे। इसी से ये एग्रीकल्चर सरप्लस करने लग गए थे, और एग्रीकल्चर सरप्लस से ये ट्रेड में आ गए। ट्रेड के चलते ये लोग मूव होना स्टार्ट हुए फिर से, और ये जना से जनपदा में कन्वर्ट हुए, और यही जनपद इस प्रेजेंट टाइम में महाजनपदा कहलाने लगा। महाजनपदा जो था वो बेसिकली एक मोनार्की थी। इसमें किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये पहले राजन था, राजन से एक राट सम्राट ऐसे हुआ, और अब ये किंग के कॉन्सेप्ट में क्लियरली देखा जा सकता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि कोई एक पर्टिकुलर रूलर भी नहीं होता था, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राजन था, परंतु अब जो किंग है वो रूलर है। तो जो टाइमलाइन अभी तक हम समझे हैं वो ऐसा है कि 1500 से 1000, फिर 1000 से 500, और ये 80, जिसे हम जीरो बोलेंगे, यहाँ से 80 स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
तो अभी हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं महाजनपदा की, वो 500 से और 0 AD के बीच में चल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है एंशिएंट इंडिया के लिए, क्योंकि इसके बाद से जो प्रोग्रेस स्टार्ट होती है, इसी समय पे हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म रिलेटेड नॉलेज प्राप्त होता है। हमें पता चला कि कैसे बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ, कैसे जैनिज्म का ओरिजिन हुआ, महाजनपदा पीरियड जो था वो कैसे इवॉल्व हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन। तो एक बार हम महाजनपदा का एक्सटेंट देख लेते हैं। तो ये 16 महाजनपदा हैं जिनके बारे में हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से पता चलता है, और वो रिसोर्सेज को हम अभी पता करेंगे। तो ये खम्बोज एक जगह है, ये गांधार, ये हस्तिनापुर, पांचाल, मल, वृजी, अंग, काशी, छेदी, अवंती, ये 16 जनपदा हैं, 16 महाजनपदा हैं। और इससे रिलेटेड जो फेमस प्लेसेस हैं, कैपिटल्स हैं, वो भी इसमें मेंशन है, जैसे तक्षशिला, चंपा, वैशाली, कौशला, मथुरा। तो अभी जब हम महाजनपदा पढ़ेंगे तो पहले हम इनके रिसोर्सेज देखते हैं कि ये वर्ड जो महाजनपदा है और इससे रिलेटेड जो नॉलेज है हमें कहाँ पे मिलता है। बुद्धिज्म एक लिटरेचर है, बुद्धिज्म में एक लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में मेंशन है कि हिमालय से नर्मदा नदी तक जो इंडिया है वो 16 महाजनपदाज में डिवाइड है। ऑल्दो नर्मदा से नीचे भी महाजनपद है, बट जो अंगुत्तर निकाय में मेंशन है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक जैन टेक्स्ट है जिसे भगवती सूत्र बोला गया है, इसमें भी महाजनपदा के बारे में मेंशन है। भगवती सूत्र जो इसका एक्सटेंट है वो है नॉर्थ वेस्ट मतलब पाकिस्तान से, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिहार तक। अब इनके जो कुछ बेसिक फीचर हैं महाजनपदास के वो देख लेते हैं। बेसिक फीचर में पहली बात तो ये मोनार्क थे। मोनार्क मतलब जहाँ किंग रूल करता है, और ये अब ऑर्थोडॉक्स हो चुके थे। ऑर्थोडॉक्स जिसमें एक वेल स्टेब्लिश कस्टम थे, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से स्क्रिप्चर्स हमें मिलते हैं, उनके थ्रू जो कस्टम्स डेवलप हुए, वो इसका एक बेसिक फीचर है। जो किंग था वो एक पोजीशन थी जो हेरिडेटरी हो चुकी थी, और जो इससे पहले हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखी थी जिसमें सभा समिति के बारे में पढ़ा था, वो अब अंडर काम करते थे किंग के। किंग इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था कि हमें दो दो टाइप के वॉलेंट्री जो डोनेशन है उनका मेंशन मिलता है, जिसमें एक भाग्य है और एक बलि है। जो बलि था वो वॉलेंट्री था, और जो भाग्य था वो एज अ शुल्क पड़ता, एज अ टैक्स जिसे बोलते हैं वो पड़ता था, एज अ टैक्स जो पड़ता था वो भाग्य था। तो आप देख सकते हो कि कैसे किंग की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो धीरे 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 करके स्ट्रांग होती रहती है, और महाजनपद में आकर के वो अभी तक सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, जिसके अंडर में ही सभा काम करती है। जो इससे पहले में हमने लेक्चर्स में जो दासा के बारे में पढ़ा था वो अभी भी प्रेजेंट है, बट वो अब लैंड ओनर्स के अंडर में काम करते हैं, और इन लैंड ओनर्स को जो बोला गया था वो गृहपति बोला गया था। गृहपति गृहपति के अंडर में दासा काम करते थे, और इन्हीं दासा को कृषक भी बोला जाने लगा, या माइनर जो लैंड ओनर्स थे वो बोला जाने लगा। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेस्ड ऑन वर्नर सोसाइटी सोशल ग्रुप्स डिवाइड हो चुके हैं, वो और रिजिड हो जाता है, वर्नर सिस्टम और रिजिड हो जाता है। इसी टाइम के पीरियड में एक नया सोशल क्लास जो है वो पैदा होता है, जिसे अनटचेबल्स कहा जाने लगा। अनटचेबल्स और इनकी जो अवधारणा थी वो इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि जो शूद्र थे उनसे भी नीचे एक
कास्ट बनाई गई बिलो शूद्रास, और इन्हीं का जो शोषण था वो हिस्ट्री में हम पढ़ते रहते हैं अनटचेबल्स के नाम से। इन्हीं अनटचेबल्स का जो लास्ट में एंड करते हैं वो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के करते हैं, जिसमें हमने एक स्पेशली आर्टिकल डाला हुआ है अनटचेबल्स को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। इन्हें मजबूर किया जाता था कि ये विलेज के आउटसाइड में रहें, आउटसाइड द विलेज, एंड ये अर्बनाइजेशन के टाइम पे भी हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, क्योंकि इनके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जो बाकी लोगों के पास थे। अब ये अनटचेबल्स वाली सोशल क्लास आई कहाँ से? तो इसमें हमें डिफरेंट टाइम के मैरिजेस का एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसमें अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह ऐसे करके मेंशन है, प्रतिलोम। तो और ऐसे कई राक्षस विवाह, ऐसे करके कई विवाह, कितने टाइप के विवाह बनाए गए हैं। उनके थ्रू जो नई सोशल क्लास जन्म लेती है वो अनटचेबल्स कहलाने लगे। इसमें बहुत सारी अनटचेबल्स में भी बहुत वेराइटीज थी, बट हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। इसी टाइम पे हमें कुछ ऐसे महाजनपदा देखने के लिए मिलते हैं जिनमें हमें गण या संघ देखा जाता है। गण या संघ क्या है? जैसे दो जनपदा जिनका हमें मेंशन होता है वो है वजी और मल। ये ऐसे जनपद हैं, महाजनपद हैं, जिनमें हमें गण या संघ दिख रहता है। गण या संघ ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जो सेवरल क्लैंस थे, सेवरल क्लैंस, इनके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे अगर सपोज कीजिए ये 3-4 क्लैन है, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कोई डिसीजन लेंगे। जबकि हमने किंग वाले सिस्टम में पढ़ा था कि अगर ये कोई किंग है तो ये पूरा अथॉरिटी होगी किंग के पास डिसीजन लेने की। तो हमें पता चलता है कि गणा और जो संघ थे इनमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ज़्यादा डेमोक्रेटिक थी इन कंपेरिजन टू किंग। तो हम इस गणा या संघ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर प्रेजेंट डे आप देखोगे तो ओलिगार्की जो सिस्टम है वो काफ़ी रेजोनेट करता है संघ से। मतलब इसमें क्या होता है ओलिगार्की में कि अगर 3-4 लोग हैं वो मिलके किसी क्षेत्र को चलाते हैं, तो वैसे ही गणा या संघ में भी 3-4 क्लैंस की जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मिलकर के किसी एक डिसीजन पे पहुंचते थे, ज़्यादा डेमोक्रेटिक पावर्स थी। तो ऐसे में दो का उल्लेख मिलता है, एक है वजी, एक है मल। अब हम कुछ महाजनपदा के बारे में पढ़ लेते हैं जो उनके फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गांधारा के बारे में। गांधारा की राजधानी थी तक्षशिला, और ये इसलिए फेमस था क्योंकि जो प्रेजेंट डे पेशावर है, जो प्रेजेंट डे पेशावर वाला रीजन है और रावलपिंडी वाला रीजन है पाकिस्तान में, वो गांधारा रीजन है। और यहीं पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम कुरु के बारे में पढ़ेंगे। कुरु ये फेमस है क्योंकि महाभारत में मेंशन है, हस्तिनापुर राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ, महाभारत। यहीं पे हमें कौरव डायनेस्टी मिलती है जिसका मेंशन महाभारत में। ये पांचाल जो कि द्रौपदी जहाँ की प्रिंसेस थी, इसका भी मेंशन हमें महाभारत में मिलता है। जो फेमस कन्नौज सिटी है, जो जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रिपार्टाइट त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, वो भी पांचाल में इंक्लूडेड होती थी उस समय। और ये गंगा जो यमुना का दोआब है, ये प्रेजेंट रोहिलखंड वाला इलाका, ये पांचाल का इलाका था। इसके बाद हम कौशला पढ़ेंगे। कौशला ये वही है जहाँ जहाँ की एक फेमस राजा प्रसेनजीत होता है, प्रसेनजीत। और ये प्रसेनजीत क्यों फेमस है? क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी था बुद्ध के। वजी हमने पढ़ लिया, वजी हमने पढ़ा कि ये एक गण या संघ से चलता था, और इसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से 8 या 9 क्लैंस थे जो मिल के इस गण या संघ को चलाते थे। इसके बाद हम वत्स पढ़ेंगे। वत्स जो है वो ये है, वत्स में एक फेमस राजा हुआ उज्जैन, और इसी का मेंशन हमें जो हर्षवर्धन की राइटिंग्स हैं, रत्नावली और प्रियदर्शी का,
उसमें जो उदयन है वो एक मेन प्रोटोगनिस्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है हर्ष के रचनाओं में, वो उदयन ही है। चेदी जो ये बंगाल, चेदी जो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, इसमें चेदी जनपद का रूल था, और जो मत्स्य था वो था मालवा रीजन। प्रेजेंट डे जयपुर और राजस्थान ये मत्स्य में आते थे, और कुछ पार्ट मालवा जो प्लेट्यू है उसका भी अगर देखा जाए तो वो मत्स्य में था। मत्स्य की कैपिटल तो जो विराटनगर, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद हम अवंती के बारे में पढ़ेंगे। अवंती का जो हाफ रिमेनिंग पार्ट है मालवा प्लेटू है वो अवंती है। और इसी में जो फेमस एक मूवी है बाहुबली, उसमें जो एक मेंशन सिटी है माहिष्मती, जो बहुत फेमस सिटी है माहिष्मती, माहिष्मती के जो हमें मिलती है वो इसकी कैपिटल है माहिष्मती, और दूसरी कैपिटल इसकी उज्जैन थी। तो ये कुछ 16 जनपद हैं जिनके फैक्ट्स हमने कुछ जाने। एक एक मल्ला करके एक जनपद है, ये यहीं, ये कुशीनगर, जो जहाँ पे महापरिनिर्वाण वाली घटना हुई थी। महापरिनिर्वाण जैसे कि आपको पता है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट में हमें, रिलीजन में हमें मेंशन होता है, वो मल्ला रीजन में ही था। मल्ला रीजन की जो कैपिटल है वो कुशीनारा है, इसे ही कुशीनगर भी कहते हैं। और ये भी कॉन्फिडेरेसी थी 9 क्लैंस की, जिसमें से एक रिलेटेड टू बुद्धा भी है। अंगा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जैसे मैंने मेंशन किया था, जो कर्ण जिस देश करा रहा था उसे अंग कहा जाता था। इनकी राजधानी चंपा थी। तो महाजनपदा में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे ये इवॉल्व हुए और इनके इवॉल्व होने के कारण क्या थे, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।